let's talk about second type of the protista, that is present in a pyrophyta division. ठीक है, अब बच्चा इसमें बेसिकली कौन प्रेजेंट है? डायनोफ्लैजेलेट. ठीक है, अब बच्चा डायनोफ्लैजेलेट कौन से वाले प्रोटिस्टा होते हैं? द प्रोटिस्ट विद 2 फ्लैजेला. ठीक है, और बच्चा इसकी खासियत पता क्या है कि जो इसकी सेल वॉल है, ठीक है, वो नॉर्मली जैसे प्लांट की सेल वॉल होती है ना, वैसे ही सेलुलोजिक है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना तो इट इज इन पीसेस. ठीक है, एंड आपको ऐसा लगेगा कि दे आर अटैच्ड विद सम इंटरलॉक्स. ठीक है, ये कुछ इंटरलॉक्ड है. क्लियर? मतलब जैसे आप बच्चा उसको देखोगे थोड़ा ढंग से तो आप समझोगे इस चीज को. जैसे मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे करके. ठीक है, ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर दिखेगी. ठीक है, बाहर से. ठीक है, आउटर मोस्ट से. ठीक है, और आप एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे हमने बात की कि इसमें 2 फ्लैजेला है. ठीक है, तो बच्चा जो एक फ्लैजेला है ना वो ऐसे करके इसके आसपास ही लिपटा होता है. ठीक है, तो इसकी पोजीशन की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फ्लैजेला. ठीक है, जो कि माना गया है कि इसकी स्पिनिंग मूवमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, एंड एक और होता है बच्चा फ्लैजेला, वो कुछ ऐसे करके होता है. ठीक है, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला. ठीक है, जो कि बेसिकली इसकी बच्चा लोकोमोशन में हेल्प करता है. ठीक है, ये किस में हेल्प करता है? स्पिनिंग में. ठीक है, और ये नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह जाने में, डेट इज लोकोमोशन. क्लियर है? अब बच्चा एक चीज याद और रखना कि जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं ये सारे के सारे, ठीक है, मैरीन होते हैं. फ्रेश वाटर में ये अवेलेबल नहीं होते. क्लियर? ठीक है, एंड देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ डायनोफ्लैजेलेट जैसे कि नॉक्टिलुका. क्लियर है? सिरेटियम. ठीक है, जिम्नोडीनियम एंड वन मोर डेट इज, जो कि सबसे इसकी आप कह सकते हो मेन और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डेट इज गोनायोलेक्स. क्लियर है बच्चा? और गोनायोलेक्स की जैसे मैंने अभी बोल ही दिया कि ये क्या है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. बच्चा एक्चुअली इसके बारे में काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है आपसे. गोनायोलेक्स बच्चा एक्चुअली क्या है? नो डाउट जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि डायनोफ्लैजेलेट है ये, लेकिन गोनायोलेक्स बेसिकली कहाँ दिखेगी आपको? ठीक है, देखो बच्चा, ये पता क्या है, जब ना नंबर ऑफ डायनोफ्लैजेलेट ही आप कह सकते हो पानी के सरफेस के ऊपर होते हैं. ठीक है, और ड्यू टू आप कह सकते हो रैपिड मल्टीप्लिकेशन देयर इज अ अपीयरेंस ऑफ अ रेड कलर इन द सी. क्लियर? जिस चीज को हम क्या बोलते हैं कि ये रेड टाइड फॉर्म कर रहे हैं. वर्डिंग समझ आई? क्लियर? सो आप कह सकते हो कि दे आर स्प्रेड ओवर सरफेस ऑफ सी. ठीक है, एंड ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दे अपीयर रेड इन कलर. जिस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेड टाइड. ठीक है, लेकिन बच्चा हमें इससे थोड़ी दूरी ही बना के रखनी चाहिए. रीजन एक्चुअली दे रिलीज, इनकी बात कर रही हूं. ठीक है, रिलीज अ टॉक्सिन डेट इज सेक्सीटॉक्सिन. ठीक है, और बच्चा ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है बिकॉज ये ह्यूमन के केस में पैरालिसिस की प्रॉब्लम कर देता है. ठीक है, इट कॉज पैरालिसिस इन ह्यूमन एंड नो डाउट एज वेल एज अदर मैरीन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट वन बच्चा, अगर मैं इसके स्टोर्ड फूड की बात करूं, ठीक है, तो इसका स्टोर्ड फूड भी प्लांट्स की तरह क्या है? स्टार्च. क्लियर? और आप ना अगर डायनोफ्लैजेलेट के देखोगे ना तो दे आर अपीयर इन येलो, ग्रीन, ब्राउन. ठीक है, इवन ब्लू, रेड. ठीक है, काफी कलर्स के आपको ये मिल जाएंगे. एक्चुअली दीज आर डिपेंड अपॉन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स. क्लियर है? ठीक है, अब बच्चा एक इनकी खासियत है कि बच्चा हम ना डायनोफ्लैजेलेट को ही एक्चुअल में क्या बोलते हैं? फायर एल्गी. ठीक है, अब बच्चा इसको फायर एल्गी क्यों बोला जाता है? बिकॉज
देयर इज अ, आप कह सकते हो, प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट इन इट, जो कि क्या है, ल्यूसीफेरिन, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा ये करते हैं ग्लो। क्लियर? और ग्लो करना क्या होता है, चमकना, ठीक है। अब बच्चा बायो में ये जो ग्लो करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना किसी ऑर्गेनिज्म की, इस चीज को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, कि जब कोई ऑर्गेनिज्म ग्लो कर पाता है। क्लियर? अब बच्चा इसी की वजह से इसकी एक, जैसे मैंने ऊपर शायद नाम भी लिखा होगा, दिस वन नॉक्टिलूका, ठीक है, इसकी जो एक एग्जांपल है डेट इज नॉक्टिलूका, ठीक है, ऑल्सो नोन एज बच्चा सी घोस्ट। क्लियर? रीजन बच्चा ये ना बहुत मतलब ग्लो करता है स्पेशली इन नाइट, ठीक है, बिकॉज इट ग्लो इन नाइट। क्लियर? अगर आप बात करोगे इसके लोकोमोशन की, समझ ही गए होंगे बच्चा, इसके पास लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला, मतलब मूवमेंट कैसे करता है ये, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। क्लियर? ठीक है। और अगर मैं बात करूं अबाउट इट्स रिप्रोडक्शन, तो बच्चा इस ये भी ना बहुत कॉमन सी रिप्रोडक्शन करता है, डेट इज बाय बाइनरी फिशन। क्लियर? और बच्चा ये जनरली जो लाइफ साइकिल फॉलो करता है डेट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। रीजन ये जो है, ठीक है, इसकी जो मेन बॉडी है बच्चा वो हैप्लॉइड है, मतलब एन है। तो अगर मैं इसकी मेन बॉडी को ऐसे बना रही हूँ एन, ठीक है, दिस वन इज मेन बॉडी, ठीक है, तो बच्चा ये फर्दर क्या करेगी, माइटोसिस, जो कि एक इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है, और फर्दर ये वहां पे 2n क्रिएट कर देगी डिवीजन के बाद, ठीक है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, या मैं बोलूं फ्यूजन होगी, तो यहाँ क्या बनेगा, जाइगोट, जो कि क्या है 2n स्ट्रक्चर, ठीक है। और बाद में ये 2n स्ट्रक्चर बच्चा फर्दर क्या कर देते हैं, म्योसिस। म्योसिस होती है रिडक्शनल डिवीजन, ये आप सेल डिवीजन वाले चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। यहाँ आप अभी बस इतना देख लीजिए कि जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है, ठीक है, और म्योसिस जो होती है रिडक्शनल होती है, मतलब वो हाफ कर देगी नंबर्स को। क्लियर? ठीक है। तो म्योसिस होने के बाद मेन बॉडी फिर से क्या हो जाएगी, हैप्लॉन्टिक। मतलब इस पूरे लाइफ साइकिल में आप देखोगे ज्यादातर जो फेजेस हैं वो हैप्लॉइड हैं, डेट इज एन, ठीक है, और सिर्फ जाइगोट वाला पोर्शन ही क्या है, 2n, ठीक है। डेट्स वाई जो इनका साइकिल है डेट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वर्डिंग क्लियर है बच्चा? ठीक है। और इतने पॉइंट्स बच्चा आपको इसके रिलेटेड पता होने चाहिए। बाकी अगर मैं इनके अंदर भी मेन पिगमेंट्स की बात करूं तो इनके पास भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल ही प्रेजेंट होती है। क्लियर? ओके।